आपकी नज़र, हर खबर आपकी नज़र। आपका 7 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में बताइए। श्री निजानंद आश्रम देवबंद का ये 24वां वार्षिक महोत्सव है और 24वें वार्षिक महोत्सव का 7वां दिन है। इन 7 दिनों में वो पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो सबका मालिक एक है, जिसको कुरान पाक में अल्लाह ताला करके कहा गया है, हमारे वेदों में उसको एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति करके कहा गया है, बाइबल उसको सुप्रीम ट्रस्ट गॉड के नाम से जानती है और गुरु ग्रंथ साहब में उसको एक तो ही ओंकार के नाम से कहा गया है। तो उसकी वेदों के शास्त्रों के पुराणों के द्वारा उसको समझाया जाता है, उस पर रिसर्च होती है कि उस सबका मालिक कौन है, जो सारी दुनिया साकार निराकार की उपासना कर रही है, देवी देवताओं की उपासना कर रही है। देवी देवता की उपासना करने पर क्या किस लोक की प्राप्ति होती है और पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को जानने के बाद जीव को अखंड मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रमाण है हरिवंश पुराण ग्रंथ। हरिवंश पुराण ग्रंथ में व्यास जी का और जन्मेजय का प्रसंग आता है। भविष्य पर्व ग्रंथ के अध्याय 4 में ये वर्णन आया है। व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय को, राजन, इस 28वें कलयुग में एक अनहोनी घटना होने वाली है। तो राजा जन्मेजय कह रहे कि महाराज वो अनहोनी घटना क्या होगी कि जो अब से पहले कभी नहीं हुई और ना कभी आगे होगी। तो व्यास जी कह रहे हैं, हे राजन, ब्रह्म आत्माओं का आगमन होगा, ये अनहोनी घटना है। तो जन्मेजय फिर प्रश्न करते हैं कि महाराज वो अनहोनी घटना क्या होगी जो उससे पहले कभी नहीं हुई? क्या जब से ब्रह्मांड बना और आज दिन तक क्या कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुए? सनकादिक ऋषियों से लेकर के आप तक क्या कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुआ? तो व्यास जी कह रहे कि हे राजन, वे ब्रह्म मुनि तो अब आएंगे, उनका किसी युग किसी काल में आगमन नहीं हुआ। और प्रमाण में कह रहे हैं, भविष्य पुराण ग्रंथ कह रही है, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ये ब्रह्म रूपिणाए उत्पन्या कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय। हे महानुभाव सुंदर शाह जी, आने वाले समय में भविष्य में मुनियों ब्रह्म मुनि जो ब्रह्म के समान होंगे, उनका 28वें कलयुग में अवतरण होगा, उत्पन्या कलयुगे, और वो नाना प्रकार की देवी देवताओं की आराधना ना करके एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत की उपासना करेंगे, जिसको गीता में परमात्मा को उत्तम पुरुष करके कहा गया है, वेदों में उसको सच्चिदानंद करके कहा गया है, अक्षरातीत करके कहा गया है। उस अक्षरातीत की वे पूजा भक्ति करेंगे। और अगले श्लोक में व्यास जी क्या कह रहे हैं, हे राजन, कथा योगिन तान सर्वान पूज्य सती मानवा। इस संसार में आकर के वे ब्रह्म मुनि उस पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के स्वरूप, उनकी लीला, उनके धाम की चर्चा करेंगे, उनका धाम का वर्णन करेंगे। कथा योगिन तान सर्वान, उस अखंड घर की चर्चा कथा को सुनकर के पूज्य सती मानवा, संसार के मानव उनकी पूजा करेंगे। जिस प्रकार से सतगुरु महाराज जी का स्वरूप है, उनकी हम आराधना पूजा कर रहे हैं। ये ब्रह्मवाणी है, ये पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का वाम में अंग है। इसको हम सिंहासन पर विराजमान करते हैं, इसी की आरती पूजा भोग इसको अर्पण करते हैं। हमारे मंदिर में कोई मूर्ति पूजा नहीं है। सतगुरु महाराज जी का जो स्वरूप है, ये हमें पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की बार बार याद आती रहे, इसलिए उनके स्वरूप को हम आराध्य मान करके, इष्ट मान करके उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। इसीलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं, कथा योगिन तान सर्वान पूज्य सती मानवा। इस संसार में आकर के उस निज घर की, अखंड घर की वो ज्ञान चर्चा करेंगे, उस वर्णन को करेंगे जिसको आज दिन तक किसी ने कहा नहीं। उस अखंड घर का कोई एक शब्द भी यहाँ पर नहीं बोल सका। और उस अखंड घर की चर्चा को सुनकर के पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत सच्चिदानंद के आनंद का अनुभव करने पर, उनकी लीला का, धाम का पहचान हो जाने के बाद जो संसार के मानव हैं, जीव हैं, उनके स्वरूप की पूजा करेंगे। ये सस्य पूजा प्रभावेन, उनकी पूजा के प्रभाव से क्या होगा, जीव सृष्टि उदाहरणम,
जीव सृष्टि का भी उद्धार होगा, अर्थात वो भी भवसागर से पार होगी। ब्रह्म 3 प्रकार की सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। हमारे वेदों में भक्तों क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों को हम एक ही पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के नाम का सुमरण करने पर जो रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर पारा, उस पार में परमात्मा अक्षरातीत का नाम इस 28वें कलयुग में होगा। मानव उस नाम का सहारा लेकर के इस भवसागर से पार होगा, आवागमन से पार होगा, 84 लाख योनियों से उस जीव को छुटकारा मिलेगा। अगर हम नाना प्रकार की भक्ति करेंगे तो उससे आवागमन छूटेगा नहीं। पुण्यति जन्म पुण्यति मन्नम के चक्कर में जीव फंसा रहेगा। तो एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष की हम भक्ति भजन करते हैं, जिसको सुमरने से, भजन करने से, ध्यान करने से, मनन करने से जीव को आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। नहीं तो जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, बार बार गर्भ धारण करता है, बार बार तन छोड़ता है, आकर के उसको कोई कर्म करता है, कर्म का फल भोगने के लिए उसको स्वर्ग में जाना पड़ता है या फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। धन्यवाद सर।